आजकल एक नया सिस्टम घरों में किचन में चल गया है और मैं उसको बहुत उपयोगी मानता हूँ। चाट पकौड़ी मन तो करता है सर्दियों में इनका जी, कभी छोटी छोटी चीज़ों से जो हमारे घर में हमारे पास में ही हमारे इजीली अवेलेबल हैं। तो मैंने देखा डॉक्टर साहब अमरूद आपने अपने पास रखा भी हुआ है। जी जी जी, मैं सर्वे संतु निरामय कि हम तो पूरे विश्व में निरोगी काया की कामना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रियल लाइफ भारत में आपका स्वागत है। सर्दी के मौसम में हमारी रसोई के अंदर बहुत साधारण खान पान की चीज़ें हैं जिनके जरिए आप और हम सर्दियों से बचाव कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद के संबंध में और सर्दियों में हमें क्या खाना चाहिए, इस संबंध में पूरी जानकारी के लिए मैं आज पहुँचा हूँ वैद्याचार्य श्री डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा जी के पास। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रियल लाइफ भारत में। मैं भी आप सभी का, रियल लाइफ भारत के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस सर्दियों में हम कैसे अपना पथ्य का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी रसोई में ही मिल जाती हैं। जैसे कि हमें इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है एनर्जेटिक के लिए और जिससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक रहे, हमें मेथी, बथुआ और इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, अदरक, ऐसे चीज़ों का, लौंग, काली मिर्च, बादाम और पिस्ता, अखरोट, मुनक्का, इन चीज़ों का हमें अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। अजवाइन, आजकल हम अजवाइन की चाय बहुत अच्छी पी सकते हैं, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अतिरिक्त हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए हम गुड़ का, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ शक्कर का चाय दूध भी हमारे लिए बहुत ही उपयोग होता है। तुलसी, जो कि हमारे घर में अधिकतर मिल जाती हैं, तुलसी ड्रॉप्स के रूप में भी आती हैं और तुलसी का पौधा भी हमारे घरों में होता है, उसको भी हम चाय में, दूध में, पानी में इस तरह से हम ले सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में, मेथी है, दाना मेथी है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल हमारे लिए पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए फलों के रूप में हम अमरूद का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके अतिरिक्त जो है, अच्छा, मैंने देखा डॉक्टर साहब अमरूद आपने अपने पास रखा भी हुआ है। जी जी जी, मैं जो अपने आम जनमानस के लिए बताता हूँ, अपने रोगियों के लिए बताता हूँ, मैं स्वयं कोशिश करता हूँ कि उसका हम नियमित पालन करें। इस समय पे हमें मूंगफली भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो शुगर के रोगी हैं वो इसमें थोड़ी सावधानी बरतें। मूंगफली जो है शुगर को बहुत अधिक बढ़ाती है, इस वजह से हमें मूंगफली शुगर वाले रोगियों को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे जो आपने ये चीज़ें बताई हैं, हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ों को यदि शॉर्ट कर दिया जाए, 4-5 चीज़ें, मतलब जो 4-5 चीज़ें अनिवार्य हो जाएं आपकी ज़िंदगी में सर्दी, तो वह कौन सी चीज़ें रसोई से जुड़ी हुई हैं सर? वो रसोई से जुड़ी हुई, देखिए कि जैसे हम इस समय पर रोटी हर व्यक्ति करता है, तो रोटी खाने के लिए रोटी के साथ में हम मेथी का सबसे अधिक उपयोग, हरी मेथी आती है जो, उसको हम रोटी के अंदर, पराठे के अंदर भर के और उसको मेथी की भूजी बनाकर हम, चूँकि मेथी वायु प्रकोपित होती है, जो पुराने दर्द होते हैं, वात रोग होते हैं, उसमें मेथी का बहुत अच्छा उपयोग है। मेथी को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। बथुआ आता है, आसानी से हम बथुए का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हर घर में जो है आपके जो हल्दी है, हल्दी को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। हल्दी का दूध ले सकते हैं, हल्दी को हम गुनगुने पानी में ले सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसको हम आराम से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी इनसे जो, जैसे हम अजवाइन की चाय पी सकते हैं, अजवाइन हमारे घर में हर एक में मिलती है। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो हमारी रसोई में आसानी से उपलब्ध होती हैं, हम उन चीज़ों को, चीनी का हम इस्तेमाल कम करें, इस मौसम में गुड़ का इस्तेमाल करें, शक्कर का इस्तेमाल करें। अच्छा सर, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, इसका तो हमें खूब इस्तेमाल करनी चाहिए। काढ़े भी बनाते हैं बहुत से लोग। आजकल एक नया सिस्टम घरों में, किचन में चल गया है और मैं उसको बहुत उपयोगी मानता हूँ कि हम मसालों की चाय बना लेते हैं। मसाले अपने बना के उसमें काली मिर्च है, लौंग है और आपका अजवाइन है, इस तरह से हम कुछ तुलसा है, हम
ऐसे चीज़ों को जो है, आजकल कड़ी पत्ते का हम बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। आराम से हमें कड़ी पत्ता जो है इजीली अप्रोच होता है। घर घर में आजकल कड़ी पत्ते का बहुत उगाने का वो चल रहा है, तो कड़ी पत्ते के हम हर चीज़ में उसको यूज कर सकते हैं। मक्का होती है, मक्का को भी हम जो है आजकल, चूँकि मक्का और सरसों, मेथी, पालक का साग होता है, चने का साग होता है, बहुत अच्छा उपयोगी होता है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको हम जो है इस ढंग से छोटी छोटी चीज़ों से जो हमारे घर में, हमारे पास में ही हमारे इजीली अवेलेबल हैं, उनको करके अपने स्वस्थ जीवन को और अधिक जो है खुशहाल बना सकते हैं, दीर्घायु कर सकते हैं, चिकित्सक से दूरी बना सकते हैं। अच्छा सर, आप वर्तमान दौर में ऐसा बोल रहे हैं, चिकित्सक से दूरी बनाने वाली बात आप बोल रहे हैं, और जबकि आप खुद वैद्य हैं, तो चिकित्सक से दूरी क्यों बनाएं? चिकित्सक से दूरी, मेरा देखिए कहना ये है, मैं इस बात को थोड़ा सा कि आजकल हम जो है बहुत हमारे सोच में थोड़ा ज़्यादातर फ़र्क आ गया है, और हम रोगी की सेवा भावना में कम विश्वास करने लगे। मैं इस चीज़ को ऑफ द रिकॉर्ड कहता हूँ, सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन हमें आजकल हम कुछ पैसे की अंधी दौड़ में इस चीज़ को हमें बचना चाहिए, और रोगी की सेवा ही, उस चीज़ की जो प्रार्थना है वो हमारे लिए बड़ी शुभ होती है। कुल मिला के सर ये है कि लोगों की हम लोगों की रसोई के अंदर ही वह सारी चीज़ें हैं जिनके जरिए आप सर्दी में बहुत स्वस्थ आप रह सकते हैं, वो खुश। बिल्कुल, इसी वजह से आयुर्वेद का जो मूल मंत्र है, सर्वे संतु निरामये, कि हम तो पूरे विश्व में निरोगी काया की कामना करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी बात की कामना की है। हमारी जितनी रिसर्चेज हैं वो ह्यूमन बॉडी पे हुई हैं। हमारी जो रिसर्चेज हैं, हमारे जो वो हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो कुत्ते बिल्लियों पे, पशु पक्षियों पे, जानवरों पे नहीं है। हमने अपने मानव शरीर पर उनकी संरचना, उनको रिसर्च को किया है, और उसी हिसाब से हमारी मेडिसिन आसानी से बदलती नहीं है। चंद्रप्रभावटी, अब से 5000 वर्ष पहले भी चंद्रप्रभावटी का नाम था, आज भी प्रभावटी है। गोक्षुरादिवटी, लवंगादिवटी, गले के लिए लवंगादिवटी बहुत अच्छी होती है। च्यवनप्राश है, महर्षि च्यवन ने बनाया, आज भी च्यवनप्राश का वही उपयोग है। और इस टाइम पर तीक्ष्ण पदार्थों से बचें, एल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए। एक ये भी एक कॉन्सेप्ट है। चिकने की तरफ दौड़ जाते हैं लोग, चाट पकौड़ी मन तो करता है सर्दियों में, इनका जी, कभी कभी उसमें ले लेना चाहिए, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो निषेध है उसको दही मट्ठे के लिए कहा गया है। दही मट्ठा अगर हम लेते भी हैं तो हमें जो है वो दिन में लेना चाहिए, धूप के मौसम में लेना चाहिए, सूर्यास्त से पहले पहले हमें उसका उपयोग करना चाहिए, और उसमें भी गुड़ का, शक्कर का इस्तेमाल करना चाहिए, या हम बिल्कुल फीका लें। खट्टे और तीखे पदार्थों से इस समय बचें, क्योंकि उससे निमोनिया और गले की इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।